पॉलीटेक्निक सिकंदर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का मैंने लिंक आई बटन पर दे दिया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं और कंप्लीट अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बेसिक जनरल जो कंप्यूटर सिस्टम के जो स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कंप्यूटर जिसको सीखना है, उनके लिए ये जनरल टॉपिक्स जो हैं इनको आपको कवर करना ज़रूरी है। तो जो भी आप देखना चाहें नॉलेज लेने के लिए तो देख सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मेमोरी जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। हम इसमें बात करने वाले हैं मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि आपके डेटा को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है, या फिर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है, या फिर आपका प्रोग्राम जो है उसको स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। तो स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है जनरली इसको। और ये जो स्टोरेज है ये हमारे सीपीयू के साथ में अटैच रहता है और वो प्रोसेसर को डेटा या भेजता है, जो प्रोग्राम भेजता है जिसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेसिंग करनी होती है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो मेमोरी जो है वो दो तरह की है हमारे पास में, जिसमें पहला आता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि मैंने कहा है कि सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी को ही मेमोरी कहा जाता है ना। तो मेमोरी टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब पे भी सिर्फ मेमोरी टर्म यूज़ में लें तो आपको प्राइमरी मेमोरी को डिफाइन करना है, जिसमें हमारे पास में आती हैं रैम और रोम। रैम जो है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें रोम के अलग अलग टाइप हैं, रैम के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, और एक होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। और रोम के जो टाइप्स हैं उसमें प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये इसके टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स की। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपके आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी मतलब ब्लूरे डिस्क वगैरह भी आते हैं, डीवीडी और पेन ड्राइव। इसमें फ्लॉपी डिस्क आजकल जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, यूज़ नहीं होता है। पेन ड्राइव के साथ में आजकल मेमोरी कार्ड इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, ठीक है। अच्छा, इन मेमोरी के अलावा एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जो आप लोगों ने सुनी होगी। कैश मेमोरी में आप जनरली कहते हैं कि कैश मेमोरी को क्लियर कर दो मोबाइल के अंदर। तो वो कैश मेमोरी क्या है वो भी हम समझेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं मेमोरी के जो डायग्राम्स में आपको सिम्बॉल्स बताना चाह रहा हूँ, जो इसके हार्डवेयर्स होते हैं। जैसे रैम की बात करूँ तो ये इस तरीके का नज़र आता है आपको। ये मदरबोर्ड पे अटैच रहता है। इसमें दो टाइप हैं, एस रैम और डी रैम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है ये। रोम के अंदर पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये इस तरीके की आईसी नज़र आती है, उसका ये पूरा मॉड्यूल होता है रोम का। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ब्लूरे डिस्क। आप इतने नाम याद करेंगे तो उसमें से कुछ नाम तो लिख करके आ पाएंगे। और इनकी जनरली कैपेसिटी होती है एमबी से जीबी के अंदर होती है ना। तो इसमें भी कुछ जीबी तक रहता है, 8 जीबी, 10 जीबी तक, 8 जीबी, 6 जीबी, इस तरीके का। इसमें 25 जीबी, 3 टीबी तक जाता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज की बात भी मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। तो समझ लें अपन, हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, या हमारा जितना भी इंफॉर्मेशंस होता है वो हम यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। अब मान लो मुझे मेरा कोई डेटा पड़ा हुआ है, उसको प्रोसेस करवाना है, या कोई प्रोग्राम है मेरा, उसको मुझे प्रोसेस कराना है। तो डिस्क मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें से मैं किस में भेजूँगा? प्रोसेसिंग के लिए प्राइमरी मेमोरी के पास भेजूँगा। तो प्राइमरी मेमोरी इसको लेकर के, जो मेन मेमोरी होती है हमारी, रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, उसको हमारे सिस्टम मदरबोर्ड के साथ में अटैच जो होते हैं ना, उसमें कैश मेमोरी जो होती है, हाई स्पीड मेमोरी जो होती है, उस पे भेजता है, और वो सीपीयू के साथ में डायरेक्ट अटैच होती है। तो वो सीपीयू क्या करता है, कैश मेमोरी जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है उसके साथ में लिंक करके जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो ले करके, और उसके हिसाब से प्रोसेस की जो स्टेप्स आपने दी हुई है उसके प्रोग्राम के अंदर, उसको प्रोसेस करवा करके जो इंटरनल मेमोरी उसकी होती है सीपीयू की, रजिस्टर्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ टेम्परेरी डेटा स्टोर करके रखता है, और वो उस प्रोसेसिंग करने के बाद में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली ये सिस्टम होता है मेमोरी का, इस तरीके से वर्किंग करती है, ठीक है। आजकल एसएसडी मेमोरी भी इस्तेमाल की जाती है। आपने अगर नाम सुना हो तो एसएसडी का, जो एसएसडी यूज़ लेते हैं उनकी वो फास्ट हो जाती है स्पीड कंप्यूटर्स की। इसके बारे में
में हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे तो। वैसे जनरली आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आप देखें तो बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से आपका पॉइंट कवर हो चुका है कंप्लीट, कि मेमोरी होती क्या है और मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं और ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आनी होती है। और अगर हम बात करें मेमोरी के स्टोरेज मतलब यूनिट की, तो मेमोरी जो यूनिट है वो बिट्स में यूज़ में लेते हैं, मतलब 1 बिट